Welcome back to my YouTube channel Education Point Coaching Classes. Today we are going to discuss subject science class 10th and worksheet 63. And the topic is electromagnetic induction. The continuation of in the chapter of magnetic, this is the topic of induction. So what is this induction? We are going to learn in detail itself. First, you can see that charging a magnetic field is like changing a magnetic field in a conductor produce the current in the conductor. अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर दो किसी कंडक्टर में तो व्हाट हैपेंड, कंडक्टर प्रोड्यूस करता है करंट को इन अ कंडक्टर एंड दिस करंट इज नोन एज अ इंड्यूस्ड करंट. और ऐसे करंट को हम इंड्यूस्ड करंट कहते हैं. एंड दिस और जो फिनोमिना है इस फिनोमिना को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं. क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिसिटी या करंट जो प्रोड्यूस हुई है इज ड्यू टू द मैग्नेटिक चेंज. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. ठीक है. सेकेंड इज लाइक माइकल फेराडे डिस्कवर दिस फिनोमिना. ठीक है. In practice, we can induce current in a coil either by moving it in a magnetic field or by changing the magnet field around it. क्या करेंगे हम किसी coil का हम उसमें करंट इंड्यूस कर सकते हैं किसी भी coil in a coil. कैसे? या तो हम उसको मूव कर देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में या हम चेंज कर देंगे मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट. So automatically the current will be induced on the coil itself. So you can see that कि coil इसमें है और गैल्वेनोमीटर के हेल्प से हम जो है रीड कर पाएंगे करंट फ्लो को. इट इज़ कन्वीनियंट होता है इन मोस्ट सिचुएशन टू मूव कॉइल. इट इज़ कन्वीनियंट टू मोस्ट टू मूव कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड. और कन्वीनियंट पोर्शन इन दोनों में से क्या है कि हम कॉइल को मूव करें कहाँ, मैग्नेटिक फील्ड में. द इंड्यूस करंट इज फाउंड टू बी द हाईएस्ट व्हेन द डायरेक्शन ऑफ मोशन. और इंड्यूस जो करंट है सबसे हाईएस्ट होता है कब, जब डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कॉइल इज राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड. जब डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कॉइल इज राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड में हो तो हमारा कंडक्ट जो इंड्यूस करंट होता है दैट इज द हाईएस्ट. ओके. यहाँ देर इज अ डायग्राम. इट इज रिटन दैट moving a magnet towards a coil set up a current in the coil as indicated by the deflection of the galvanometer. galvanometer नेटल के डिफ्लेक्शन से मूवमेंट से आप समझ जाओगे कि इसमें करंट इंड्यूस्ड हुआ है. फाइन. सो वी आर गोइंग टू लर्न टुडे a Fleming right hand rule. So that for that you must be Fleming right hand rule. राइट हैंड को आप इस पोर्शन में इस तरह से आप सेटअप कर लीजिए अपने राइट हैंड को. यू कैन सी ओवर हियर दैट इन दिस इज द थंब एंड योर दिस इज योर मिडिल फिंगर thumb, middle finger and forefinger. 3 fingers are used in a perpendicular way where you can see that what does a Fleming right hand rule say? It is used to know the direction of the induced current. Stress your thumb. How you have to stress your thumb, forefinger and middle finger of the right hand so that they are perpendicular to each other, जैसे कि यहाँ पर किया गया है. ठीक है. द forefinger indicate the direction. जहाँ 4 फिंगर आपके डायरेक्शन को इंडिकेट करता है ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. द थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द कंडक्टर एंड द मिडिल फिंगर विल शो द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट. ठीक है. और अगर थंब को हटा लें तो इस तरह से आपका ये रे डायग्राम के थ्रू शो होता है. फाइन. तो इस तरह से हम डायरेक्शन को, अगर आपका मूवमेंट ऑफ कंडक्टर का इस तरह से है, मैग्नेटिक फील्ड ये ऐसा है तो इसका डायरेक्शन कहाँ होगा, इधर की तरफ होगा. ठीक है. दिस इज जस्ट ड्यू टू रिप्रेजेंट बाय द फ्लेमिंग राइट हैंड रूल. ठीक है. इजी वे टू रिमेंबर दिस एज अ फादर, फोर्स और मोशन. एफ फॉर फोर्स और मोशन, mother magnetic field and child. Father is like force or motion, mother is magnetic field and child is induced current. To the thumb,
फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर रेस्पेक्टिवली। इस तरह से हम याद कर सकते हैं इन तीनों को। थम आपका क्या हो गया, फोर्स हो गया, एंड योर फिर फोर फिंगर इज योर मैग्नेटिक फील्ड, एंड दिस मिडिल फिंगर इज नोन एज योर child or induced current motion. Got it? And this is the way diagram of you can make your right hand like this. Clear? Okay, let's do some question over here. What is electromagnetic induction? What do you understand by? We have learned just right now that changing the magnetic field in the conductor produce the current, and this is known as an induced current, and the whole phenomena is known as the electromagnetic induction. So your answer will be from here to here. Clear everyone? Okay, now let's go to the second question. Write the different way to produce induced current in coil. Coil में दो different way बताइए current produce होने के. So you can see there is a two way. First, either by the moving of magnetic field or by changing the magnetic field around this. By these two way you can produce the induced current. Clear? Fine. Let us look at the third question. What is the rule to find the direction of induced current? What is the rule to find the direction of induced current? Moving the magnet coil, set up current in the coil circuit as indicated by the connection of galvanometer needle. तो induced current का क्या होता है? In a connection of a Morse situation, move the coil in the magnetic field, and the induced current is found to be highest when the direction of motion of a coil is right angle to the magnetic field. एक ये है. दूसरा, by the Fleming right hand rule पूरा लिख देंगे, जिसके थ्रू हम जो है किसी भी डायरेक्शन को हम induced current के डायरेक्शन को दिखाते हैं. ठीक है? So this is the whole Fleming right hand rule show the answer of this question number 3. Fourth is that if the magnetic is held stationary near a coil, which will it produce the induced current? अगर magnet is held stationary near the coil, तो क्या induced current produce होता है? Yes. To moving, it is very important. If it is stationary, in that case your magnet have to move. ठीक है? So your magnet have to move if your coil is stationary. But if you want the highest result of induction to be get, in that case you have to move the coil. Fine. Question number 5 is that write the difference between the Fleming left hand rule and Fleming right hand rule. We have learned about both the rule. Let us have a look at the difference between these two. In a left hand rule, it is used for the electric motors. The first one is that. And right hand rule, it is used in electric generators. ठीक है? The purpose of this rule is to find the direction motion of electric motor. And here the purpose of the rule is to find the direction of induced current, which we have learned now only. ठीक है? In left hand, the thumb is represent the direction of thrust on the conductor. And here the thumb is represent the motion of the conductor. Fine? The index finger represent the direction of the magnetic field, and here in the index finger represent the magnetic field. In left hand, the middle finger is represent the direction of the current, and here the middle finger represent the direction of the induced current. So these are a very important difference between left hand rule and right hand rule of Fleming. Fine. So this was all about your today's worksheet. Hope you have understood. Keep watching and keep sharing. Thank you.